पंचकुला के सामान्य अस्पताल परिसर में आग की घटना पर काबू पाने वाले उपकरण जो थे उनकी बदहाली पर MH1 न्यूज चैनल ने खबर दिखाई थी और खबर का ऐसा असर हुआ कि महज 48 घंटों के भीतर ही इन उपकरणों को ठीक कर दिया गया है। इस मसले पर हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उन्हें 2 दिन पहले ही इन खराब उपकरणों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसे ठीक करवा दिया गया है। गौरतलब है कि MH1 न्यूज ने 2 दिन पहले ही यह खबर दिखाई थी कि अस्पताल में आग बुझाने वाले सारे उपकरण या तो एक्सपायरी हो चुके हैं या फिर खराब है। साथ साथ हमारे दर्शकों को यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले इसी अस्पताल से एक नवजात बच्चे के अपहरण का मामला भी सामने आया था और MH1 न्यूज ने तब भी खबर चलाई थी कि क्यों आखिर अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए गए हैं। उस पर भी असर हुआ है और अब इस अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं MH1 न्यूज ने इन दोनों खबरें दिखाई और अब जाकर कार्रवाई हुई है, यह आपके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ साथ उन अधिकारियों को भी जिन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सिर्फ मीडिया के दिखाने के बाद ही जागते हैं लोग? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों खबरें केवल MH1 पर दिखाई गई थी और जिस प्रकार से गैस सिलेंडर वाला अपना अग्निशमन से रिलेटेड जो मामला था, इसके जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं ये संयंत्र सारों के सारे लगभग एक तरह से फ्लॉप शो थे। अगर कोई हादसा हो जाए तो यहाँ पर आग पर नियंत्रण करने का कोई भी साधन यहाँ पर नहीं था। जब ये खबर MH1 पर दिखाई गई तो हरकत में अधिकारियों का आना स्वाभाविक था, क्योंकि उस दिन अवकाश का दिन था, महाशिवरात्रि थी। लेकिन CMO ने खबर चलने के तुरंत बाद मीटिंग बुलाई मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सभी तमाम आला अधिकारियों की। डायरेक्टर जनरल हेल्थ का ऑफिस भी यहाँ बिल्कुल साथ ही है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ से भी हमने उस दिन उनका पक्ष लेने के लिए प्रयास किया था, लेकिन कैमरे के सामने आने से सभी अधिकारी बचते रहे थे। ये इससे पहले जो जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि बच्चे का एक कहीं हुआ था, नवजात शिशु था 6 घंटे का, जिसका यहाँ से अपहरण कर लिया गया था। तो उसके बाद ये खबर जब चली MH1 पर कि यहाँ CCTV कैमरे नहीं है, तो उसके बाद यहाँ CCTV कैमरे जो अब लगा लिए गए हैं और बाकी बिल्डिंग में भी लगवाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ सार्वजनिक लोगों का आना जाना है, सार्वजनिक स्थल है। हॉस्पिटल कैंपस बहुत बड़ा है और चंडीगढ़ के नजदीक होने के कारण और पंचकुला का जो ये हॉस्पिटल है विकी, जो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। हरियाणा के बहुत कम हॉस्पिटल है सरकारी जिनमें की सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है, उनमें से एक हॉस्पिटल पंचकुला का भी है। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ का ऑफिस होने की वजह से विशेष ध्यान रखा जाता है और मरीजों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर है। लेकिन इन सुविधाओं के साथ साथ जिस प्रकार से ये 2 बड़ी खामियां थी, CCTV कैमरा ना होना और अग्निशमन जो ये संयंत्र है इनका एक तरह से फेल होना, ये दोनों चीजें जब MH1 पर दिखाई गई तो उसके तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों जो चीजें हैं इस टाइम ठीक कर ली गई हैं। अग्निशमन संयंत्र जो है छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन ही बुलाकर फिलअप करवाए गए और इनकी चेकिंग करवा ली गई है दोबारा। और इसके अलावा जो CCTV कैमरा है इमरजेंसी वार्ड में, गायनी वार्ड, बच्चों का वार्ड और अन्य वार्ड में लग चुके हैं, बाकी जगह लगाए जा रहे हैं। जी विक्की, के अलावा हम बार बार बात कर रहे हैं, आपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की होगी, स्वास्थ्य मंत्री साहिबा से भी बात की होगी, आखिर क्यों बार बार हम ये नहीं कहते ये हमारा फर्ज है कि हम दिखाएं क्या कुछ कहां गलत चल रहा है, लेकिन फर्ज कुछ ना कुछ इन डॉक्टरों का और इन अस्पतालों को चलाने वाले अधिकारियों का भी बनता है। क्या अगर किसी मीडिया कर्मी का कैमरा वहां तक नहीं पहुंचता तो क्या मरीजों की जान ऐसे ही खतरे में पड़ी रहती? क्या ऐसे ही ये आग बुझाने वाले यंत्र खाली पड़े रहते, इनकी रिफिलिंग नहीं कराई जाती और ऐसे ही CCTV कैमरे नहीं लगाए जाते, वहां पर लगातार नवजात शिशुओं के मामले सामने आते रहते? क्यों आखिर जब जोर देने के बाद जागते हैं लोग, क्यों आखिर इन्हें अपना फर्ज याद नहीं रहता? धरनी विकी, बहुत वाजिब क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि ये आप देखिए कि ये अकेला एक पंचकुला का अस्पताल नहीं है। पंचकुला के अलावा जो हरियाणा के 21 जिले हैं उनमें सभी में हालात लगभग एक जैसे हैं। जो ये अस्पताल है लोगों के उपचार के लिए होते हैं, बीमार लोगों के इलाज के लिए होते हैं, लेकिन ये खुद ही बीमार है अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर कमियों को देखा जा सकता है। कमियां इतनी है जिसके चलते इनको बीमार डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पर डॉक्टर तो है लेकिन मरीजों के लिए पूरी सुविधाओं का एक तरह से कमी रहती है। जगह जगह अस्पतालों में ये परेशानियां देखी जाती हैं, क्योंकि इस तरह से हरियाणा के अधिकांश बड़े हॉस्पिटल है, चाहे गुड़गांव का हो, फरीदाबाद का हो, पानीपत का हो, रोहतक का हो, सभी अभी ऐसे हैं जहाँ पर कि ऐसी चीजें, ऐसी कमियां देखी जाती हैं, क्योंकि CCTV कैमरे अभी हरियाणा में कहीं भी और नहीं लगे हैं।
पंचकुला में ही इसकी पहल की गई है। और ये पहल जब MH1 ने ये न्यूज चलाई थी, जब बच्चे का अपहरण किया गया था, 6 घंटे का बच्चा था जिसको कि किडनैप कर ले जाया गया था, लगभग 18-20 दिन के बाद ये गुत्थी CIA स्टाफ ने सुलझाई थी, बच्चा भी बरामद किया था। और बच्चे को जो अगवा करने वाले लोग थे और वो बच्चों को बेचने का धंधा करते थे, गोरख धंधा भी यहाँ खुला था। इसी तरह से हरियाणा के अधिकांश हॉस्पिटलों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती रहती है। लेकिन ये अधिकारीवाद, जो आला अधिकारी जिनको कहा जाए, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि इन लोगों को अपने सरकारी अस्पतालों की तरफ इनका ध्यान कम होता है और अपनी जो निजी प्रैक्टिस इनकी चलती है उधर ध्यान ज्यादा होता है। ये एक बड़ा कारण माना जाता है, जबकि सरकार ने अब डॉक्टरों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए हुए हरियाणा में बहुत ज्यादा है। अन्य स्टेट्स की बजाय पंजाब और हिमाचल, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा के, उनसे कहीं ज्यादा इनको सुविधाएं दी जाती है और इनको NPA भी दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी अलग दिया जाता है, रात्रि ड्यूटी करने वालों को अलग फैसिलिटीज दी जाती है। लेकिन जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या CMO लेवल के अधिकारी हैं, जो एक तरह से प्रशासनिक स्तर के अधिकारी में आते हैं, उनको इन खामी को दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मीडिया के द्वारा जब ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं और समाज हित में जो ये पहल होती है, सकारात्मक पहल होती है, जो जनहित में होती है, ऐसी खबरों को बिल्कुल कहीं ना कहीं मीडिया लगातार अपना फर्ज निभाता है, लेकिन शायद ये डॉक्टर और ये अधिकारी जो अस्पताल चलाते हैं अपना फर्ज भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर धरनी इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए और इस पूरी खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं वो खबर जो MH1 न्यूज ने चलाई और उसके बाद जागा अस्पताल प्रशासन और कार्रवाई हुई। देखिए 20 फरवरी की वो खबर जिसे देखने के बाद जाग गया अस्पताल प्रशासन। एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। इसकी मिसाल देखने को मिली पंचकुला में, जहां सरकारी अस्पताल मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उस पर डेट ऑफ चेकिंग लिखी हुई है और अभी फायर ब्रिगेड वाले चेक करके गए हैं, तो दोबारा वो चेक करेंगे। अभी तो उनसे चेक होकर ही आते हैं सिलेंडर। तो वो जो आप देख रहे हैं ना, डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं, वो डेट ऑफ चेकिंग है, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन होगी। आप दोबारा एक बार चेक कर लेना। पंचकुला के इस अस्पताल में ज्यादातर अग्निशमन यंत्र डेट खत्म होने के बाद भी भरवाए नहीं गए हैं। वहीं ये अग्निशमन यंत्र खस्ता हालत में भी पहुंच चुके हैं और इनका इस्तेमाल डस्टबिन के तौर पर किया जा रहा है। वहीं वार्ड के पास आग लगने की स्थिति में लगाए जाने वाले इस फायर कंट्रोल सिस्टम की हालत कैसी है, इसका अंदाजा आप इन दृश्यों को देखकर खुद लगा सकते हैं। इस वक्त पंचकुला के सरकारी अस्पताल के अंदर, पंचकुला का जो सरकारी अस्पताल है, कहने को तो ये आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें हर सुपर स्पेशलिटी भी उपलब्ध है, क्योंकि चंडीगढ़ के नज़दीक है और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ भी बैठते हैं, CMO भी बैठते हैं, सभी की यहाँ पर विशेष निगाह रहती है। लेकिन आइए दिखाते हैं यहाँ का क्या हाल है। ये अग्निशमन यंत्र है, यानी कि आग बुझाने वाला संयंत्र। जब कहीं आग लग जाए तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए अस्पताल के अंदर ऐसे संयंत्र जगह जगह पर लगे हुए हैं, लेकिन इनकी एक्सपायरी डेट जो खत्म हो चुकी है 2/2/2012 को, और ये रीफिलिंग इसकी हुई थी 3/2/2011 को। ओके रिपोर्ट दी गई थी। इस पर सिग्नेचर भी हैं जिस व्यक्ति ने की है, पुनीत एसोसिएट के हैं। और ये अग्निशमन यंत्र जो है, इसकी डेट एक्सपायर होने के बावजूद पंचकुला का जो प्रशासन, अस्पताल का प्रशासन है, वो आंखें मूंदे बैठा है और अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अगर कोई यहाँ पर हादसा या ट्रेजेडी हो जाए तो उस वक्त आग पर नियंत्रण पाने के लिए इनके पास कोई संयंत्र नहीं होगी, क्योंकि इसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी है। इतनी बड़ी यहाँ पर गोलमाल चल रही है, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। अगर पंचकुला के इस अस्पताल में अगजनी जैसा कोई हादसा होता है तो अस्पताल प्रशासन इस हादसे से कैसे निपटेगा? ये इमरजेंसी रूम नंबर 11 है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सिस्टम लगे हुए हैं, फायर अलार्म कहा जाता है इन्हें, और ये कितने अपने ठीक है इनका अंदाजा लगाया जा सकता है। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है ये यहाँ पर इमरजेंसी का, और ये पूरे का पूरा खराब पड़ा है। इसकी हालत आपको दिखाते हैं क्या है। ये देखिए, फायर अलार्म जो है ये बिल्कुल इसका डब्बा खुला पड़ा है और इसमें सारी धूल जमी हुई है, इसके अंदर बुरा हाल है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि आग लगने की स्थिति में जो अलार्म बजता है वो भी नहीं बज सकता। ये हालत है सिटी ब्यूटीफुल के साथ लगते
पंचकुला के सरकारी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर की। कैमरामैन अमर सिंह व अपने सहयोगी सियाराम के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, पंचकुला। जी हाँ, यही थी वो खबर जिसके ऊपर असर हुआ है और अब फायर सेफ्टी के तमाम जो चीजें थी वो भी ठीक कर दी गई हैं, फायर को ध्यान में रखते हुए, आग लगने के कारणों को ध्यान में रखते हुए, और साथ साथ CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।